हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। सेशन नंबर 21 हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी का। और आप लोग ये तो बता देना मुझे कमेंट में कि याद तो कर रहे हो क्या, या फिर मैं ही बस ऐसे चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये सब वोकैब याद ही हैं और मैं ये सेशन केवल आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये उम्मीद भी करता हूँ, अपेक्षा है आपसे कि आप सभी ये सब चीज़ें रिवाइज कर रहे हों और अच्छे से याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद करिएगा। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको अब आगामी परीक्षाओं में इनमें से वर्ड्स नज़र आने वाले हैं। सिलेक्शन फेज की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है जल्द ही, वहाँ पर आपको इनमें से कोई ना कोई वर्ड नज़र आ जाएगा, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैब वाइब्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं जो भी वीडियोज़ मैंने पहले पढ़ाए हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा, अपना टेलीग्राम चैनल है एसएससी एक्सपर्ट के नाम से, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द आपके सामने टोटेम। टोटेम जो है वो चिन्ह को बोलते हैं, सिंबल रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी। एक सिंबल, एक प्रतीक जो रिप्रेजेंट करता है एक समूह को, परिवार को, कम्युनिटी को। तो सिंबल इसका सिनोनिम हो सकता है, एम्ब्लेम हो सकता है, साइन हो सकता है, इंसिग्निया हो सकता है। ये सब सिनोनिम्स हैं। तो सिंबल तो हमने देख ही लिया। सिंबल के अलावा आपने देखा एम्ब्लेम होता है, एम्ब्लेम के अलावा आपने देखा साइन होता है, और साइन के अलावा आपने देखा इंसिग्निया होता है। तो सिंबल, एम्ब्लेम, साइन या इंसिग्निया। इसका दे रखा है आपको एग्जाम्पल सेंटेंस, क्या? द ईगल इज रिगार्डेड एज ए टोटेम ऑफ स्ट्रेंथ। गिद्ध जो बाज होता है, गिद्ध होता है, जो ईगल है उसको माना जाता है स्ट्रेंथ का सिंबल, ताकत का सिंबल। बाज जो है उसको हम सिंबल मानते हैं किसका? स्ट्रेंथ का सिंबल मानते हैं। तो टोटेम का मतलब क्या है मेरे भाई? सिंबल है या एम्ब्लेम है या साइन है, इंसिग्निया है। याद रख लोगे। अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला शब्द है अनसेवरी, और हम ये वाला जो वर्ड है वो अभी याद करेंगे। क्या वर्ड था? टोटेम। टोटेम को हम रिवाइज करेंगे। अनसेवरी जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है, अप्रिय, आपत्तिजनक होता है, अनैतिक होता है। ठीक है, अप्रिय को बोलते हैं, आपत्तिजनक को बोलते हैं, अनैतिक को बोलते हैं। अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, ऑफेंसिव, डिस्टेस्टफुल, ये मतलब होते हैं। तो अनप्लीजेंट हो, देखो सेवरी का स्वादिष्ट होता है, अनसेवरी। तो ये डिस्टेस्टफुल इसीलिए कहा है, जिसमें कोई स्वाद नहीं, फीका है। अनप्लीजेंट है, डिसएग्रीएबल है, ऑफेंसिव है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शनेबल है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, अप्रिय है आपके लिए, वो सब अनसेवरी है। तो अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, ऑफेंसिव या डिस्टेस्टफुल। कोई चीज आपको ऑफेंसिव लग सकती है, कोई चीज आपको डिस्टेस्टफुल लग सकती है, कोई चीज आपके लिए सहमति योग्य नहीं हो तो डिसएग्रीएबल हो सकती है आपके लिए, और अनप्लीजेंट हो सकती है। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सम अनसेवरी डिटेल्स अबाउट द डील। जो जांच पड़ताल हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसने रिवील किया, उजागर किया कुछ अनसेवरी डिटेल्स, ऐसी डिटेल्स डील के बारे में जो अप्रिय थी, अनप्लीजेंट थी, ऑफेंसिव थी, डिस्टेस्टफुल थी, डिसएग्रीएबल थी। और टोटेम हमने देखा वो सिंबल था, एम्ब्लेम, साइन या इंसिग्निया। दो शब्द हो गए, टोटेम और अनसेवरी। अगले पे आ जाइए। टोटेम और अनसेवरी, ये दो शब्द हो गए, टोटेम या अनसेवरी। अब देखो, टू वायलेट और गो अगेंस्ट अ लॉ, रूल और प्रिंसिपल, ये विरुद्ध जाना है, किसी के विरुद्ध जाना है। ठीक है, उल्लंघन करना है, कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का उल्लंघन करना है तो वायलेट, ब्रीच, इन्फ्रिंज, डिसओबे। वायलेट, ब्रीच, इन्फ्रिंज या डिसओबे, विरुद्ध जाना, उल्लंघन करना, नियमों का पालन नहीं करना, है ना, ये सब मतलब है वायलेट, ब्रीच, इन्फ्रिंज या डिसओबे। एनीवन हु कॉन्ट्रावीन्स द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो लॉ का उल्लंघन करेगा वो स्ट्रिक्ट एक्शन को फेस करेगा, सख्त कार्यवाही उस पर होगी। टोटेम क्या था? इसका सिंबल है, एम्ब्लेम है, साइन है, इंसिग्निया है। अनसेवरी क्या होता है? जो डिसएग्रीएबल है, जो अनप्लीजेंट है, जो डिस्टेस्टफुल है ना, इसको बोलते हैं ऑफेंसिव है, इसको बोलते हैं क्या? अनसेवरी। कॉन्ट्रावीन तीसरा शब्द जुड़ गया है। तो टोटेम अब देख सकते हैं हम, एक शब्द हमारे पास अनसेवरी हो गया है, अनसेवरी हो गया, टोटेम हो गया, एक कॉन्ट्रावीन हो गया। तीन शब्द अभी तक हम देख के आए हैं, इन पे चर्चा करेंगे।
अगला देखिए क्या है, टू पे और प्रोवाइड मनी फॉर अ कॉस्ट और एक्सपेंस, भुगतान करना, खर्च उठाना, ये मतलब है। पे, फाइनेंस, फंड, बेयर द कॉस्ट, पे करना, भुगतान करना, फंड करना, फाइनेंस करना, बेयर द कॉस्ट, कॉस्ट वहन करना, ये मतलब है। द स्कॉलरशिप विल डिफर हिज एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो भी उसके शिक्षा संबंधी खर्चे हैं उनका वहन कौन करेगी? स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के द्वारा वो सब जो है कॉस्ट बेयर की जाएगी। तो फाइनेंस करना है, पे करना है, एक फंड करना है, बेयर द कॉस्ट है, डिफरे। टोटेम क्या था? टोटेम का मतलब है सिंबल, एम्ब्लेम, साइन या इंसिग्निया। और अनसेवरी क्या था? डिसएग्रीएबल, अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव, डिस्टेस्टफुल। और कॉन्ट्रावीन क्या था? ब्रीच, वायलेट, इन्फ्रिंज, डिसओबे, ये मतलब थे। एक हमने डिफरे देख लिया है, तो पे करना है, फाइनेंस करना है, फंड करना है, बेयर द कॉस्ट है। टोटेम, अनसेवरी, कॉन्ट्रावीन और डिफरे, ये 4 शब्द हो गए हैं। ये हमारा बैच की इंफॉर्मेशन है। एसएससी का पूरा ऑनलाइन बैच, रिकॉर्डेड बैच अब अवेलेबल है। टीम एक्सपर्ट नाम से एप्लीकेशन है अपना, वहां पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो ये आप बैच एक्सेस कर सकते हैं। और जल्द ही आपकी जो परीक्षाएं आने वाली है, सिलेक्शन फेज वाली परीक्षा है, या फिर अभी जल्द ही आपका सीजीएल भी हो ही जाएगा, फिर 10+2 होगा, उन सभी एग्जाम में बहुत उपयोगी ये कोर्स रहेगा। ठीक है, ये हम हालांकि 2027 के लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर चल रहे हैं। इसमें इंग्लिश का बैच भी अवेलेबल है, आप पूरा इंग्लिश अब करना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है, ओनली मैथ पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। रेलवे का बैच भी अवेलेबल है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और एक नंबर दिया है, यहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सब हमने वर्ड्स जो देखे हैं उसमें एक तो था टोटेम, एक है अनसेवरी, एक है कॉन्ट्रावीन, ठीक है, और एक वर्ड हमने क्या देखा अभी? डिफरे। ये 4 शब्द देख चुके हैं हम। तो पहले तो इन्हीं शब्दों को देख लेते हैं। टोटेम का तो सिंबल, इंसिग्निया, सिंबल, इंसिग्निया, साइन या एम्ब्लेम। और अनसेवरी क्या था? अनसेवरी का मतलब होता है जो डिस्टेस्टफुल हो, जो डिसएग्रीएबल हो, जो अनप्लीजेंट हो, है ना, ऑफेंसिव हो। और कॉन्ट्रावीन का ब्रीच, वायलेट, इन्फ्रिंज या डिसओबे। डिफरे का पे करना, फाइनेंस करना, फंड करना या बेयर द कॉस्ट। अगला है एपोर्शन। एपोर्शन का आवंटन करना होता है, बांटना, विभाजित करना, आवंटित करना। एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड या असाइन। एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड या असाइन, ये सब मतलब होते हैं इसके। आवंटित करना इसको बोलते हैं। द अवेलेबल फंड्स वर एपोर्शन्ड, जो भी उपलब्ध फंड थे उनको बांटा गया था। अमंग द डिपार्टमेंट्स, विभागों के बीच, विभागों में फंड जो है वितरित किया गया। एलोकेट करना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइन करना, ये सब मतलब है। एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, असाइन या डिवाइड, ठीक है, ये मतलब है। तो 5वां शब्द हमने जोड़ लिया है, एपोर्शन। आइए अगले में। तो टोटेम वर्ड था, अनसेवरी देखा, कॉन्ट्रावीन देखा, डिफरे देख लिया, ठीक है, और एक ये वाला शब्द हमने देख लिया, एपोर्शन। तो टोटेम का मतलब हमने देखा क्या? टोटेम का मतलब है एम्ब्लेम, सिंबल, साइन या इंसिग्निया। जितनी बार रिवीजन हो सके उतने टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने से क्या होगा कि ये परमानेंट मेमोरी में वर्ड चले जाएंगे। जैसे तुम्हें मैं हमेशा कहता हूं कि ए फॉर एप्पल जैसे याद है, वैसे वोकैब अगर याद नहीं हुई तो क्या वोकैब याद हुई? तो आपको अच्छे से वोकैब याद करने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तो करना ही करना होगा। अगला वर्ड क्या है? अनसेवरी है तो अनप्लीजेंट है, डिस्टेस्टफुल है, ऑफेंसिव है ना, डिस्टेस्टफुल, डिसअग्रीइंग है। अगला है कॉन्ट्रावीन, तो कॉन्ट्रावीन का इन्फ्रिंज है, वायलेट है, ब्रीच है या डिसओबे है। डिफरे का पे है या फाइनेंस है, फंड है या बेयर द कॉस्ट। अपोर्शन का डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट, असाइन, ये सब मतलब है। अगला है पोलेमिक। पोलेमिक का मतलब विवाद होता है, तीखी आलोचना, विवादात्मक लेख या भाषण। ये थोड़े से फॉन्ट संबंधी प्रॉब्लम है इसमें, तो विवादास्पद लेख या भाषण कह सकते हो। तो क्रिटिसिज्म, डायट्राइब, टाइरेड, कंट्रोवर्सी, विवाद को बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन और समथिंग, किसी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रबल तरीके से मौखिक या लिखित जो हमला है उसको हम बोलते हैं क्या? पोलेमिक। तो क्रिटिसिज्म कह सकते हो, डायट्राइब कह सकते हो, टाइरेड कह सकते हो, कंट्रोवर्सी कह सकते हो, ठीक है। क्रिटिसिज्म, डायट्राइब, टाइरेड या कंट्रोवर्सी। क्रिटिसिज्म, डायट्राइब, टाइरेड या कंट्रोवर्सी। क्रिटिसिज्म, डायट्राइब,
टायरेड या कंट्रोवर्सी। ठीक है, हिज आर्टिकल वॉज ए फियर्स पॉलेमिक अगेंस्ट करप्शन, उसने जो लिखा था वो लेख जो था वो करप्शन के अगेंस्ट एक बहुत ही भयानक क्या था, पॉलेमिक था, विवादास्पद एक लेख भाषण था, तीखी आलोचना थी। तो डायाट्राइब, टायरेड, क्रिटिसिज्म या कंट्रोवर्सी। ठीक है, अगला है परवेयर। तो परवेयर से पहले वाले वर्ड्स, तो हमने देखा टोटेम, हमने देखा कॉन्ट्रावीन, डिफ्रे, ठीक है, पोलेमिक जोड़ लेते हैं। इन 4 वर्ड्स की बात करें तो टोटेम का मतलब एम्बलम, सिंबल, साइन या इंसिग्निया। कॉन्ट्रावीन का ब्रीच, इनफ्रिंज, वायलेट या डिसोबे। डिफ्रे का फंड, फाइनेंस, पे या बेयर द कोस्ट। और पोलेमिक का मतलब डायट्राइब, टायरेड, क्रिटिसिज्म या कंट्रोवर्सी। परवेयर होता है आपूर्तिकर्ता या विक्रेता, आपूर्तिकर्ता या विक्रेता। सप्लायर, प्रोवाइडर, वेंडर या डीलर। ठीक है, विक्रेता को बोलते हैं, आपूर्तिकर्ता को बोलते हैं। तो सप्लायर, प्रोवाइडर, वेंडर या डीलर। सप्लायर, प्रोवाइडर, वेंडर या डीलर। द कंपनी इज अ मेजर परवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ये कंपनी जो है वो मुख्य आपूर्तिकर्ता है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, बिजली के जो उपकरण हैं उसकी। तो द कंपनी इज अ मेजर परवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है भाई, तो सप्लायर, प्रोवाइडर, वेंडर या डीलर। सप्लायर, प्रोवाइडर, वेंडर या डीलर। अगले शब्द की तरफ देखें, रिप्लेनिश है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, एक तो परवेयर को ही शामिल करिए, परवेयर, एक पोलेमिक को शामिल करते हैं, एक कॉन्ट्रावीन को शामिल कर लेते हैं, एक डिफ्रे शामिल कर लेते हैं। तो परवेयर का भी देखा आपने, सप्लायर है, वेंडर है, ठीक है, डीलर है, डीलर, सप्लायर, वेंडर या प्रोवाइडर। और पोलेमिक का डायट्राइब है, टायरेड है, क्रिटिसिज्म है, कंट्रोवर्सी है। कॉन्ट्रावीन जो है इनफ्रिंज है, ब्रीच है, वायलेट है या डिसोबे। डिफ्रे का पे, फाइनेंस, फंड या बेयर द कोस्ट। रिप्लेनिश का पुनः भरना है, पुनः पूर्ति करना है, फिर से भरना है। तो रिफिल, रीस्टोर, रिन्यू या रीस्टॉक। रिफिल करना, रीस्टॉक करना, रिस्टोर करना, रिन्यू करना, रीस्टॉक करना। रिफिल पुनः भरना, रीस्टोर करना, रिन्यू करना, रीस्टॉक करना। ठीक है, वी नीड टू रिप्लेनिश आवर स्टॉक बिफोर द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन से पहले हमें जरूरत है कि हमारे स्टॉक को फिर से भरें, रिस्टोर करें, रिफिल करें, रिन्यू करें, रीस्टोर करें। ठीक है, रीस्टोर, रीस्टॉक, रिफिल, रिन्यू, ये मतलब है। ये किसका है, रिप्लेनिश का। तो रिप्लेनिश एक वर्ड है, रिप्लेनिश। एक परवेयर हमने देखा, एक पोलेमिक देखा। ठीक है, और देखते हैं कौन सा वर्ड ले लेते हैं, एपोर्शन ले लेते हैं। तो एपोर्शन का क्या था, डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट है ना, एलोकेट है, ये तो सब होते हैं एपोर्शन। पोलेमिक का मतलब क्या है, कंट्रोवर्सी है या डायट्राइब है, टायरेड है, क्रिटिसिज्म है। परवेयर का प्रोवाइडर है, सप्लायर है, वेंडर है, डीलर है। रिप्लेनिश का रीफिल, रीस्टॉक, रीस्टोर या रिन्यू, ये मतलब होता है ओसीफाई। ये होता है कठोर या रूड हो जाना, अस्थि में बदलना। ठीक है, हार्डन, रिजिडिफाई, सॉलिडिफाई, फॉसिलाइज, मतलब थोड़ा सा मजबूत कर देना, मजबूत हो जाना। हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। रिजिड से रिजिडिफाई बना है, रिजिड का भी कठोर होता है तो रिजिडिफाई हो जाता है। सॉलिड से सॉलिडिफाई बनता है, फॉसिलाइज बना है। तो हार्डन है, रिजिडिफाई है, सॉलिडिफाई है, फॉसिलाइज है। हार्डन है, रिजिडिफाई है, सॉलिडिफाई है या फॉसिलाइज है। हार्डन, रिजिडिफाई, सॉलिडिफाई और फॉसिलाइज। हार्डन, रिजिडिफाई, सॉलिडिफाई और फॉसिलाइज। हार्डन, रिजिडिफाई, सॉलिडिफाई, फॉसिलाइज। हार्डन, रिजिडिफाई, सॉलिडिफाई, फॉसिलाइज। हिज वंस फ्लेक्सिबल व्यूज, उसके कभी तो व्यूज जो थे फ्लेक्सिबल थे, बहुत ही लचीले टाइप के थे। अब वो कुछ सालों में ऑसिफाई हो गए हैं, मतलब हार्डन हो गए हैं, फॉसिलाइज कह सकते हो, रिजिडिफाई कह सकते हो, सॉलिडिफाई कह सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे शन। तो पहले ओसिफाई या परवेयर, एपोर्शन,
और कौन सा वर्ड देख सकते हैं? और कौन सा वर्ड देख सकते हैं? डिफ्रे, कॉन्ट्रावीन ले लेते हैं। ओसीफाई का क्या है? रिजिडिफाई है, सॉलिडिफाई है, हार्डन है, फॉसिलाइज है। परवेयर का सप्लायर है, डीलर है ना, प्रोवाइडर है, ये सब मतलब होते हैं। और एपोर्शन है, वो डिवाइड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, असाइन हो सकता है, एलोकेट हो सकता है। कॉन्ट्रावीन का इनफ्रिंज हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ब्रीच हो सकता है और डिसओबे हो सकता है। शन का मतलब दूर रहना, परहेज करना, त्यागना। अवॉइड, एस्चू, इवेड या रिजेक्ट। अवॉइड, एस्चू, इवेड या रिजेक्ट, ये है शन। दूर रहना, परहेज करना, अवॉइड करना, एस्चू करना, इवेड करना, रिजेक्ट करना। ही शन्स अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, वो अनावश्यक जो बहस होती है उससे दूर रहता है, उसको अवॉइड करता है। तो अवॉइड, एस्चू और इवेड, ये तीनों प्रॉपर वर्ड हैं इसके, ठीक है। तो चलिए अगला बात करते हैं। तो एक शन जोड़ लीजिए, एक एपोर्शन जोड़ लीजिए, एक डिफ्रे देख लेते हैं, एक टोटेम देख लेते हैं, एक परवेयर भी देख लेते हैं। तो शन का मतलब अवॉइड, इवेड, अवॉइड, इवेड, रिजेक्ट भी कहीं रखा था, है ना, बचने को बोलते हैं। और एपोर्शन का डिवाइड कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हो, असाइन कह सकते हो, एलोकेट कह सकते हो। डिफ्रे जो है वो पे, फाइनेंस, फंड या बेयर द कॉस्ट है। टोटेम का एम्ब्लेम, सिंबल, साइन या इंसिग्निया है। परवेयर का सप्लायर, वेंडर, डीलर, प्रोवाइडर, ये सब मतलब है। सर्विट्यूड शब्द है, सर्विट्यूड का गुलामी होती है, दास्ता होती है, पराधीनता होती है। स्लेवरी, बॉन्डेज, सब्जुगेशन, कैप्टिविटी। स्लेवरी गुलामी, बॉन्डेज गुलामी, सब्जुगेशन गुलामी, कैप्टिविटी भी कह सकते हो, बंधन होता है इसमें। कैप्टिविटी वैसे कैप्टिव होता है, कैप्टिवेट जो होता है वो आकर्षित कर लें, कैप्टिविटी बंधन भी होता है, तो कैप्टिविटी भी हो सकता है। स्लेवरी, बॉन्डेज, सब्जुगेशन या कैप्टिविटी। द पीपल फॉट फॉर फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, लोगों ने लड़ाई लड़ी दास्ता या गुलामी से, आजादी की लड़ाई, किससे आजाद होना है। स्लेवरी, बॉन्डेज, सब्जुगेशन, कैप्टिविटी। स्लेवरी, बॉन्डेज, सब्जुगेशन या कैप्टिविटी, सर्विट्यूड। आइए नेक्स्ट वर्ड पर। तो एक तो सर्विट्यूड ले लीजिए, एक शन ले लीजिए, एक परवेयर ले लीजिए, एक एपोर्शन ले लीजिए। सर्विट्यूड का स्लेवरी, बॉन्डेज, कैप्टिविटी, है ना, इसको बोलते हैं। और शन जो है वो अवॉइड, इवेड या इलूड भी होता है, इसका रिजेक्ट भी हो सकता है, एस्च्यू भी हो सकता है। परवेयर का सप्लायर, डीलर, वेंडर, है ना, प्रोवाइडर। एपोर्शन का डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट, ये सब मतलब होते हैं। एट्यून की बात करें, सर्विट्यूड तो देख लिया हमने ना। एट्यून की बात करें, एट्यून का मतलब है अभ्यस्त करना, अनुरूप बनाना, किसी चीज के अनुरूप एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करना तो एडजस्ट हो गया, हार्मोनाइज करना, सामंजस्य बनाना, अडेप्ट करना, एक्लिमेटाइज करना। तो अडेप्ट, एक्लिमेटाइज, एडजस्ट या हार्मोनाइज, किसी चीज के अनुरूप ढालना। रेगुलर रीडिंग एट्यून्स द माइंड टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, नियमित रूप से अगर आप पढ़ते हो कोई चीज को तो आपका माइंड जो है एडजस्ट हो जाता है, अलग अलग शैली में जो लिखी हुई चीजें हैं उसको समझ पाता है। तो एट्यून का मतलब ये है, एडजस्ट होना, हार्मोनाइज करना, अडेप्ट करना या एक्लिमेटाइज करना, एट्यून। तो एक तो आप एट्यून ले लीजिए, ठीक है। एक ले लीजिए आप शन, एक ले लीजिए सर्विट्यूड, एक ले लीजिए परवेयर। तो एट्यून जो है वो तो एडजस्ट, एक्लिमेटाइज, अडेप्ट, हार्मोनाइज है। शन है वो इवेड, अवॉइड, एस्च्यू, है ना, ये सब मतलब है, रिजेक्ट भी होता है। अच्छा, सर्विट्यूड है वो बॉन्डेज है, स्लेवरी है, कैप्टिविटी है, बंधन, दास्ता, गुलामी, इसको बोलते हैं। परवेयर है वो सप्लायर, प्रोवाइडर, डीलर, ये सब मतलब होते हैं। अगला वर्ड देखिए, कू, इसको कू बोलते हैं, कूप नहीं बोलते, पी म्यूट रहता है इसमें। तख्ता पलट को, अचानक कब्जा जो सत्ता पर होता है, ओवरथ्रो, टेक ओवर, सीजर ऑफ पावर, और ये पुट्स, ये इसके मतलब है। ओवरथ्रो है, टेक ओवर है, सीजर ऑफ पावर है या पुट्स है,
ठीक है। तो ओवरथ्रो में क्या होता है, तख्ता पलट कर देते हो आप। ओवरथ्रो में क्या होता है, तख्ता पलट। और टेक ओवर है, सीजर ऑफ पावर है, और क्या है, पुश है। इसको तुम पुश भी कह सकते हो। तो ये ओवरथ्रो, टेक ओवर, सीजर ऑफ पावर या पुश, ये सब इसके मतलब हैं। ठीक, ओवरथ्रो, टेक ओवर, सीजर ऑफ पावर और पुश। द मिलिट्री कैरिड आउट ए कू अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मिलिट्री ने सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र जो है वो कैरी आउट किया, या षड्यंत्र जो है वो रचा, यूं कह सकते हो। तो ये एक तख्ता पलट है। तो ओवरथ्रो, टेक ओवर, सीजर ऑफ पावर, पुश, PUTSCH। थोड़ा ध्यान रखना इस नए वर्ड का, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, PUTSCH, पुश। अगले में आइए नेक्स्ट में, स्लज। स्लज का मतलब होता है कीचड़, गाद, गंदा, गाढ़ा पदार्थ, कीचड़ को बोलते हैं कुल मिला के। मड, मायर, सेडिमेंट या वेस्ट, ये सब मतलब होते हैं। मड, मायर, सेडिमेंट या वेस्ट। मड समझते ही हो, मायर दलदल को बोलते हैं, सेडिमेंट तलछट पे जमा कचरा होता है, वेस्ट कचरा होता ही है। तो मड, मायर, सेडिमेंट या वेस्ट। द फैक्ट्री वॉज फाइंड फॉर डंपिंग टॉक्सिक स्लज इनटू द रिवर। फैक्ट्री को फाइन किया गया, फैक्ट्री पर जुर्माना लगाया गया कि जहरीला जो कीचड़ था वो नदी में डाल दिया था उन्होंने, वेस्ट डाल दिया था। तो वेस्ट, मड, मायर या फिर सेडिमेंट कह सकते हो। इसमें वर्ड्स देखें तो एक तो पहले वाला वर्ड देखिए, पहले वाला वर्ड क्या था, कू। तो COUP, कू देखिए। एक शन देख लीजिए, एक कॉन्ट्रावीन देख लीजिए, एक टोटेम देख लीजिए। तो कू का तो सीजर ऑफ पावर है, पुश है, टेक ओवर है या ओवरथ्रो है। फिर शन है तो इवेड, अवॉइड, एस्चू या रिजेक्ट है। कॉन्ट्रावीन का ब्रीच, इन्फ्रिंज या वायलेट या फिर डिसओबे है। टोटेम का एम्बलम, सिंबल, साइन या इंसिग्निया है। और स्लज ये तो हम देख ही रहे हैं, मड, मायर, सेडिमेंट या वेस्ट इसका मतलब है। अगला देखेंगे एनल। एनल का रद्द करना होता है। एक तो स्लज देख लीजिए इसमें, ठीक है। एक आप इसमें देख लीजिए कू, एक डीफ्रे, ठीक है। और आप देख लीजिए इसमें अनसेवरी। तो स्लज का तो मायर, मड, वेस्ट ये सब मतलब होते हैं। और कू जो है वो सीजर ऑफ पावर है, या टेक ओवर या ओवरथ्रो है, या पुश है। डिफ्रे का पे, फाइनेंस, फंड या बेयर द कोस्ट है। और अनसेवरी का अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, ऑफेंसिव, डिस्टेस्टफुल ये सब मतलब है। एनल का रद्द करना है तो कैंसिल, अमान्य घोषित करना। कैंसिल, रिवोक, इनवैलिडेट, एब्रोगेट। रद्द करना, कैंसिल, रिवोक, इनवैलिडेट, एब्रोगेट। इसका रेसिंड भी हो सकता है, RESCIND, रेसिंड भी लगा सकते हो आप। तो कैंसिल, रिवोक, इनवैलिडेट, एब्रोगेट। कैंसिल, रिवोक, इनवैलिडेट, एब्रोगेट। कैंसिल, रिवोक, इनवैलिडेट, एब्रोगेट। कैंसिल, रिवोक, इनवैलिडेट, एब्रोगेट ये सब इसके मतलब होते हैं। द कोर्ट डिसाइडेड टू एनल द इलीगल अग्रीमेंट। कोर्ट ने तय किया कि इलीगल अग्रीमेंट जो है उसको रद्द कर दिया जाए, ये तय किया। तो एनल जो है वो रद्द करना होता है। द कोर्ट डिसाइडेड टू एनल द इलीगल अग्रीमेंट। कोर्ट ने डिसाइड किया इलीगल अग्रीमेंट को क्या करने का, रद्द करने का तय किया। 15 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं भाई। अब आइए 15 वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। टोटेम का इंसिग्निया, साइन, एम्बलम या सिंबल। अनसेवरी का अनप्लीजेंट, डिस्टेस्टफुल या फिर आप इसको कह सकते हैं डिसअग्रीएबल, अनप्लीजेंट। कॉन्ट्रावीन का इन्फ्रिंज, ब्रीच, वायलेट या डिसओबे। डिफ्रे का पे, फाइनेंस, फंड या बेयर द कोस्ट। अपोर्शन का डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हो, एलोकेट कह सकते हो। पोलेमिक का डायट्राइब, टायरेड, क्रिटिसिज्म या कंट्रोवर्सी। परवेयर का सप्लायर, डीलर, वेंडर या प्रोवाइडर। रिप्लेनिश का रीफिल, रीन्यू, रीस्टॉक, रीस्टोर ये होता है। ऑसिफाई का फॉसिलाइज होता है, सॉलिडिफाई होता है, हार्डन होता है, रिजिडिफाई होता है। शन का इवेड, अवॉइड, एस्चू या रिजेक्ट। सर्विट्यूड का बॉन्डेज, स्लेवरी ये सब दास्ता या गुलामी को, कैप्टिविटी को बोलते हैं। एट्यून का एडजस्ट होता है, हार्मोनाइज होता है, एक्लिमेटाइज या अडेप्ट होता है। कू का सीजर ऑफ पावर है, या फिर ओवरथ्रो या टेक ओवर है, या पुश है। और स्लज का मायर, मड या फिर आप इसको वेस्ट कह सकते हो। एनल का रिवोक है, इनवैलिडेट है, एब्रोगेट है, ये सब इसके मतलब होते हैं।
अब आइए एक छोटी सी कहानी के थ्रू हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको एक क्लोज टेस्ट भी करवाना है मेरे को। देखिए, रवि हैड ऑलवेज ट्राइड टू शन डिसऑनेस्ट पीपल। रवि ने हमेशा ही कोशिश करी डिसऑनेस्ट लोगों से बचने की। शन का मतलब बचना था, इवेड, अवॉइड, एस्च्यू, ये सब था। वन डे ही डिस्कवर्ड दैट, एक दिन उसको पता लगा कि लोकल फैक्ट्री वाज डंपिंग टॉक्सिक स्लज, की एक स्थानीय फैक्ट्री जो है वो टॉक्सिक स्लज डाल रही थी, मतलब जहरीला गंदा पदार्थ डाल रही थी। तो स्लज का मायर, मड, ये सब है वो डाल रही थी किसमें, एक पास के नदी में। तो फैक्ट्री ओनर ने कोशिश करी कि क्लीनअप को भुगतान ये कर देगा, डिफ्रे कर देगा, मतलब फाइनेंस कर देगा, फंड कर देगा कि जो पैसा लगेगा वो मैं कर दूंगा, बाय ब्लेमिंग द वर्कर्स को ब्लेम करके। बट रवि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज एक्सक्यूज, लेकिन रवि ने उस एक्सक्यूज को मानने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई मेरे वर्कर्स ने कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन उसने मानने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वो इलीगल ऑर्डर जो है उसको कॉन्ट्रावीन करेगा। कॉन्ट्रावीन करने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रावीन, याद करो कॉन्ट्रावीन क्या है। आपको एक एक चीज जो है ना वो ऐसे तुरंत याद आनी चाहिए। इनफ्रिंज, ब्रीच, वायलेट, है ना, ये सब मतलब था। और रिपोर्टेड द मैटर टू द अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज को इसने क्या किया, रिपोर्ट कर दिया। जल्द ही जो कोर्ट है उसने नलीफाई कर दिया या एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया फैक्ट्री के एनवायरमेंटल परमिट को। ठीक है, ये कहानी है। अब ये क्लोज टेस्ट है। देखिए, मूवीज आर नॉट मियरली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, की मूवी केवल एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, दे कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे पीपल थिंक। ये मूवीज जो होती हैं वो लोगों के सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती है, एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और जो दुनिया को कैसे समझते हैं वो लोग, उसका तरीका भी चेंज हो सकता है मूवी से। अ गुड फिल्म ऑफन, एक अच्छी फिल्म जो होती है वो अक्सर क्या करती है। अब ये बात तो देखिए, एक अच्छी फिल्म जो है ऑफन डैश पावरफुल इमोशंस। पहली बात तो ये सारे ही गलत हैं, क्योंकि गुड फिल्म दे रखा है तो यहाँ पे एस जुड़ा हुआ होना चाहिए सब में, यहाँ सब में एस होना चाहिए था, तब जाके बैठता ये। क्योंकि एक अच्छी फिल्म सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अच्छी फिल्म अक्सर पावरफुल इमोशंस को करती है, तो मतलब शक्तिशाली जो प्रबल इमोशन है आपके उसको निकालती है। तो अराउज करना फीलिंग को, उसको इवोक बोलते हैं। फीलिंग अराउज करने को इवोक बोलते हैं। सप्रेसेस का दमन करना है, रिप्रेस करना है, दबाना होता है। नेग्लेक्ट का उपेक्षा करनी होती है, और कंसील का छिपाना होता है। कंसील मतलब हाइड करना होता है। तो यहां तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा इवोक। ठीक है, फिर कह रहा है मेक्स द ऑडियंस रिफ्लेक्ट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब विचार करना है, और जो ऑडियंस है, एक अच्छी फिल्म का काम ये भी होता है कि वो ऑडियंस को इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं उन पर सोचने मजबूर करती है। थ्रू मेमोरेबल कैरेक्टर्स, जो भी यादगार वहां पे कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म मेकर्स, उन कैरेक्टर्स के माध्यम से फिल्म मेकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आइडियाज को ऐसा करते हैं अबाउट करेज, फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस एंड जस्टिस। किसके विचार, साहस के, मित्रता के, बलिदान के और न्याय के, इसके जो आइडियाज हैं उनको वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। मतलब अच्छे कैरेक्टर्स के माध्यम से, यादगार कैरेक्टर्स, मान लीजिए शिवाजी महाराज पे फिल्म आ गई तो उनकी वीरता, साहस का परिचय उस फिल्म में दिखाया जाए तो ये फिर साहस का परिचय हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वे करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टर खंडन करना होता है, ये तो रिफ्यूट करना होता है, खंडन करना। अबेंडन का छोड़ना होता है, त्यागना होता है। डिस्टोर्ट का विकृत करना होता है, डिटीरियोरेट बोलते हैं इसको, डिटीरियोरेट इसको कहा जाता है। आपका आंसर जो है वो यहां पे क्या आ जाएगा, कन्वे करना। आगे कह रहा है सम मूवीज आर इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। कुछ मूवीज जो हैं वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं, व्हाइल अदर्स आर एंटायरली डैश, जबकि अन्य मूवीज जो होती हैं वो पूरी तरीके से ऐसी होती हैं। तो कुछ तो सच्ची घटनाओं से और कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती है मतलब इमेजिनरी होती है, सीधी सी बात है, काल्पनिक मूवी होती हैं। रिलेक्टेंट जो होता है वो अनिच्छुक को बोलते हैं, तो कुछ मूवीज अनिच्छुक होती है, तो बता नहीं रहा अगला। ऑब्सोलीट का मतलब प्राचीन होता है, आर्केइक को बोलते हैं, तो ये आएगा नहीं। होस्टाइल का दुश्मन होता है, एनिमी होता है, तो ये सटीक नहीं बैठेगा। आपका आंसर है वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो कुछ मूवीज तो जो हैं रियल इवेंट से प्रभावित होती हैं, कुछ जो हैं वो पूरी तरीके से काल्पनिक होती हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर जोनर, जोनर का मतलब विधा, शैली, जिस शैली में मूवी पिक्चराइज की गई है, तो उनका क्या जोनर रहा है उसको छोड़ दीजिए अगर आप, तो सक्सेसफुल फिल्म्स हैव द एबिलिटी, जो सफल मूवीज होती हैं उनमें एक क्षमता होती है कि वो ऑडियंसेस को कैसा कर सकती हैं, ऑडियंसेस को कैप्टिवेट कर सकती हैं। ऑडियंस को क्या कर सकती हैं, कैप्टिवेट कर सकती हैं। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, मंत्रमुग्ध करना। जो कैप्टिविटी हमने जो देखा था वो अलग चीज थी, यहां पे क्या चीज है, यहां पे कैप्टिवेट, ये है मंत्रमुग्ध करना। ठीक है, अगला देखो, डिस्करेज कर सकती हैं मतलब हतोत्साहित कर सकती हैं। बीविल्डर का मतलब कंफ्यूज करना है, और ये रीप जो है ये कोई वर्ड होता ही नहीं है, REAP जरूर होता है, इसका मतलब हो जाता है काटना, फसल काटना। ठीक है, अगला कह रहा है हाउ एवर व्यूअर शुड नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग शोन ऑन द स्क्रीन,
हालांकि जो दर्शक हैं उनको हर चीज जो स्क्रीन पे दिखाई जाती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दे शुड डेवलप द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। उनमें एक क्षमता होनी चाहिए, एक क्षमता डेवलप करनी चाहिए उनको कि क्या काल्पनिक है क्या वास्तविकता में अंतर करना उनको आना चाहिए। डैश स्क्रीन क्या ब्लाइंडली मतलब अंधा, मतलब अंधे होकर बिना विचार किए बिना दिमाग लगाए सब कुछ आप ऐसे सच मान बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिकली का आलोचनात्मक ढंग से होता है। कॉशियसली का मतलब सावधानी पूर्वक होता है। डेलिबरेटली का जानबूझकर होता है। इंटेंशनली होता है। तो आपका आंसर है वो ब्लाइंडली आ जाएगा। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब परसों रात 8 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।